हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्याओं का परिचय। अब हम लोग इसमें देखेंगे यूक्लिड का विभाजन, एल्गोरिदम या प्रमेयिका। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जानेंगे एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद से समझेंगे प्रमेयिका क्या होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, यही पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, एल्गोरिदम का मतलब होता है कि यह एक सुपरिभाषित चरणों की लंबी श्रृंखला होती है, जिसमें कुछ स्टेप होते हैं। उसको स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग को क्या करना होता है, उसमें हल करना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी क्वेश्चन को हल करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद से हल करते समय उसमें क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है उसको आप उतारते हैं, फिर फॉर्मूला लगाते हैं और उसके बाद से कुछ हल करते हैं, तब जाकर आंसर पर पहुंचते हैं। तो आपके कितने ही स्टेप का पालन करना पड़ता है, अनेक चरणों के बाद आपको आंसर की प्राप्ति होती है। तो एल्गोरिदम कुछ और नहीं, बस चरणों की एक लंबी श्रृंखला है, ठीक है। तो पढ़िए, यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है, ठीक है। प्रमेयिका, देखिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, प्रमेयिका का मतलब होता है कि ये प्रमेयिका पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है, लेकिन उस प्रमेयिका का प्रयोग करके अगर हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध कर रहे हैं तो फिर वो प्रमेयिका कहलाएगी। जैसे देखिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 3 और 2 को गुणा करने पर 6 मिलता है। मान लेते हैं कि एक कथन है कि 3 में 2 से गुणा करने पर 6 होता है, ठीक है। लेकिन इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 6 में अगर 2 से भाग दें तो भी 3 मिलेगा। यानी कि इसी कथन के माध्यम से हमने इस कथन को सिद्ध किया, ठीक है। तो एक कथन पहले से सिद्ध था जिसकी मदद से हम एक और कथन को सिद्ध कर रहे हैं, तो फिर ये कहलाती है प्रमेयिका, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेयिका, दोनों में अंतर देख लिए। अब आखिर यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेयिका क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, पढ़िए ध्यान से। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान b से छोटा होगा और 0 से बड़ा और बराबर होगा। तो ये यूक्लिड का विभाजन जो एल्गोरिदम या प्रमेयिका है, ये क्या बता रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसको उदाहरण द्वारा आपको समझाते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेयिका को आइए उदाहरण द्वारा समझते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए 2 संख्या, एक 30 है और दूसरा 25 है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं ये पहला ये भी प्लस में है, दूसरा ये भी प्लस में है। तो ये a का मान 30 मान लेते हैं और b का मान 25 मान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों धनात्मक संख्या हैं। तो देखिए, अगर इनका हम भाग देते हैं तो 30 को अंदर लिखेंगे और b को बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, भाग ये एक बार में जाएगा, तो 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए, ये जो अंदर है इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, ठीक है। और जिससे भाग देते हैं ये भाजक है और यहाँ जो है वो भागफल है, ठीक है। और यहाँ जो नीचे रहता है उसको शेष या शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो इस पूरे भाग में भाज्य को हम a बोलेंगे, भाजक को हम लोग b बोलेंगे, भागफल को q बोला जाएगा और शेषफल को r बोला जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। तो अब देखिए, पढ़िए यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेयिका क्या कहता है, ठीक है। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b, देखिए यहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है प्लस वाला है, ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है प्लस वाला है। ये दोनों a और b के मान है, a का मान 30 है, b का मान 25 है। दिए रहने पर ये दोनों दे दिया है। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि, अब ये q का मतलब
और आर का मतलब क्या होता है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए क्यू और आर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, इसका मतलब क्या होता है गौर से समझिएगा। देखिए 30 में जब हम 25 से भाग देते हैं तो भागफल हमको 1 मिला और शेषफल 5 मिला। लेकिन क्या कोई ऐसी संख्या है जो 30 में 25 से भाग देने के बाद 1 और 5 के अलावा कोई दूसरा आए? जब आएगा तो 1 ही आएगा भागफल और शेषफल 5 ही आएगा। इसके अलावा कोई संख्या आने वाला नहीं है। 30 में 25 से भाग देने पर भागफल 1 आएगा और शेषफल 5 आएगा। इसका मतलब इसको छोड़ के कोई दूसरी संख्या आने वाली नहीं है। यही है एकलौता जो 1 और 5 आएगा, इसी को बोलते हैं अद्वितीय पूर्णांक Q और R की जगह पर, ठीक है। यानी कि Q का मान भी अद्वितीय आएगा, एकलौता आएगा, एक ही आएगा, और R का मान भी एकलौता यानी कि 5 के अलावा दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। फिर देखिए अब इसको इस रूप में जब लिखा जाएगा, ठीक है, तो यही है यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेय का, ठीक है। तो अब इस पूरे भाग को हम इस रूप में लिख सकते हैं, देख लीजिए कैसे। ए का मान क्या है 30 है तो लिख देंगे बराबर लिख दिए। बी का मान कितना है इसमें 25 तो 25 लिख दिए। क्यू का मान कितना है 1 तो 1 लिख दिए। आर का मान कितना है 5 तो यहाँ पे 5 लिख दिए। तो ये जो निकल के आया है पूरा, ठीक है, यह है यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेय का, ठीक है। देखिए एल्गोरिदम और प्रमेय का ये दोनों एक दूसरे में इतना मिलते जुलते हैं कि बहुत लोग एल्गोरिदम को प्रमेयिका लिखते हैं और प्रमेयिका को एल्गोरिदम, दोनों एक दूसरे में काफ़ी मिला जुला है, ठीक है। एक बार और ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कोई दो संख्या है, एक 20 हो गया दूसरा 15 हो गया। ये दोनों धनात्मक संख्या हैं, तो जो बड़ी संख्या है उसको ए बोल दीजिए और जो छोटी संख्या है उसको बी बोल दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों का भाग लगाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, जो बड़ा है उसको अंदर लिख दीजिए और जो छोटा है उसको बाहर लिख दीजिए। भाग एक बार में जाएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 में से जब 15 घटाएंगे यानी कि 10 में से 5 गया तो 5 ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे बोला है, इतना तो आपको समझ में आता है कि ये ए है और ये बी है और ये फिर क्यू है और ये आर है, यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पहले बोला है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कि b का जो मान है r से बड़ा होगा, ठीक है। देखिए ये b का मान 15 है और ये r का मान 5 है। तो अब देख सकते हैं b बड़ा है r छोटा है। यही बात यहाँ पे लिखा है कि r छोटा होगा और b बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे समझिए इसका मतलब क्या होगा। देखिए कह रहा है कि r का मान 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ देखिए तो r का मान क्या है 5 है, ठीक है। तो ये 5 क्या है 0 से बड़ा है कि नहीं, लेकिन इस स्थिति में क्या है अभी r का मान 0 से बड़ा है। लेकिन कभी कभी यहाँ पे क्या आ सकता है पूरा कट करके 0 आ सकता है कभी कभी। जैसे मान लीजिए अगर ये 20 आया होता, ठीक है, तो घट के क्या आता 0 आता कि नहीं, तो r का मान इस पर क्या हो जाता है 0। लेकिन इस केस में r का जो मान है वह 0 से बड़ा है, यही इसका मतलब होता है इस पूरे का, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेयिका से हम लोग क्या करते हैं, आखिर इसका प्रयोग कहाँ है, तो इससे हम लोग HCF ज्ञात करते हैं, ठीक है। यानी कि क्या निकालते हैं इससे महत्तम समापवर्तक, ठीक है।